सभी प्राध्यापकगण और सभी छात्र छात्राओं, अब मुझे लगता नहीं कि कॉलेज का नाम है मॉडर्न कॉलेज, और मॉडर्न कॉलेज के इस समापन समारोह में अपने गोल्डन जुबली के एक बोटे जी ने क्या सोचा कि मेरे जैसे ऑर्थोडॉक्स आदमी को बुला दिया, क्योंकि मुझे कहो, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे संसद में जब पहली बार वो आए, और मेरा भी 14 में लोकसभा पहली बार था, पहले राज्यसभा में था, तो पहला भाषण दिया सारे हमारे एमपीज को कि भैया ये तो डिजिटल एज है, सबको 1 घंटे तक बताया, डू दिस डू दैट, ये करो वो करो, सारा डिजिटल बोलते रहे। तो मैं बाहर आया तो मैंने जो अपने जवान एमपीज थे, मैंने कहा भाई तुम लोग डिजिटल करो, मैं तो पुराना आदमी हूँ, मॉडर्न नहीं हूँ, तो मैं तो डिजिटल करता हूँ, हैं, क्योंकि मैं गांव-गांव जाता हूँ, घर घर जाता हूँ, मिलता हूँ, प्रेम मोहब्बत बढ़ाता हूँ, हैं, और दूर से ही यहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सब जगह डिजिटल से मैं जो है संबंध नहीं बनाता। पर मैंने कहा आप लोगों का ज़माना मॉडर्न आ गया है, यू हैव टू बी मॉडर्न, है, यू हैव टू बी अपडेटेड। तो मैंने कहा यू फॉलो द प्राइम मिनिस्टर। तो कारण क्या है कि ये जो मॉडर्न है, अभी अंजलि भी बता रही थी और ज्योत्सना जी भी बता रही थी, अने हम सब लोग, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ कि अंजलि जब बता रही थी कि अंजलि नाम था ना, इफ आई डोंट फॉरगेट, हाँ, तो वो बता रही थी कि ये बेस्ट अवार्ड, ये बेस्ट अवार्ड, ये बेस्ट अवार्ड। मैंने कहा व्हाई नॉट बेस्ट अवार्ड फॉर द गवर्नर। तो सब में बेस्ट अवार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पारसमणि जैसे हैं ये हमारे एक बोटे साहब, तो ये सारे बेस्ट अवार्ड इन्हीं के बच्चों को मिलते हैं। ये करमरकर जी क्या करेंगे, जो इनके भी तो यूनिवर्सिटी है, इनके भी और कॉलेज है। तो मैं आप सब बच्चों को विशेष करके बहुत बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और भगवान से सबसे पहले तो ये प्रार्थना करता हूँ कि ये बेस्ट अवार्ड आप आगे भी लाते रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं मान सकता हूँ, कह सकता हूँ कि आपका कॉलेज, आपका ये स्वायत्त शासी कॉलेज आज नहीं, आज अभी 50 साल बना रहे हैं, आज के 50 साल भी इट विल रिमेन द बेस्ट, इट विल रिमेन द स्टिल द मॉडर्न कॉलेज। तो इसलिए इसके लिए भी मैं प्रारंभ में ही आपको शुभकामना करता हूँ। मुझे कोई इतने बड़े विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ, हमारी स्थिति तो क्या है बच्चों कि ये सब जितने विद्वानों के बीच में ना, संस्कृत में कहते हैं हंस मध्य बको यथा, हंस और बगुला एक ही जैसे दिखाई देते हैं। तो हमारी स्थिति क्या है, इन हंसों के बीच में बगुले की जैसी। हम तो इतने जानकार ही नहीं जाते, तो लेकिन चूँकि एक परंपरा है, कोई गवर्नर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, और हमारे मुरलीधर जी जैसा कोई प्रथम नागरिक महापौर है, तो मैंने कुर्सी को उस कुर्सी पे उसी ने बैठना है। आप कितने विद्वान होते रहेंगे, पाटिल साहब और दूसरे तीसरे वो नीचे बैठेंगे। अब ये बड़ी, अब क्या करा जाए, अब हम लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि हमको कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। तो कम से कम मैं बच्चों को इसलिए सब बात बोल रहा हूँ कि आपकी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको भी बोलना पड़े मेरी तरह से कि भाई मेरे विद्वान तो नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठा हूँ। इसलिए आप लोगों को विद्वान ही बनना है, बेस्ट ही होना है, इसलिए उसको सार्थक करना चाहिए, ताकि जिस कुर्सी पर बैठे हैं हम लोग, अरे मुरलीधर जी माफ करना यार, तुम तो इसके योग्य हो और ये सब योग्य लोग हैं। तो पर मुझे अपने बारे में लगता है ऐसा कभी कभी, और जब मुझे बोलने को कहा जाता है मैं कहता हूँ भाई क्या करें, है, और ये असल में सीखने के लिए आता हूँ। जब कभी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, नीचे बैठूँ चाहे ऊपर बैठूँ, पटवर्धन जी, कोशिश रहती है कि हमको सीखना चाहिए। ये जीवन जो है सीखने के लिए है। अपने जीवन के अंत तक आदमी कहीं न कहीं सीखता है। अगर जिसने सोच लिया कि मैं तो सब कुछ सीख गया, मैं तो सब कुछ जान गया, तो समझ लो वो खत्म हो गया। इसलिए ये जो सीखने की प्रक्रिया है एक सतत प्रक्रिया है। और आज हम लोग सब अभी एक शब्द बोल रहे थे, बोल रही थी वो अंजलि, क्या हो, तो आभासी, यानी जो ये आपका वर्चुअल, अब मतलब कभी कभी शब्दों का कैसा तोड़ मरोड़ कर देते हैं। हम आपने सामने बैठे हैं पटवर्धन साहब, वी आर नॉट वर्चुअल,
हम उस पर बोल रहे हैं अंगूठी लगा करके, अंगुली लगा करके, एंड दैट हैज बिकम वर्चुअल। यानी लाखों मील दूर, करोड़ों क्या है दूर है, वहाँ हम उसके साथ बात कर रहे हैं, वो वर्चुअल हो जाता है। और मैं एक गोटे के साथ बैठे बैठे बात कर रहा हूँ, पता नहीं ये फार्स हो जाता है, क्या हो जाता है, इसको कोई शब्द भी क्या देना पड़ेगा। तो ये अंग्रेजी में शब्दों का भी सही से उपयोग होता नहीं है, उनके शब्दों की बड़ी दरिद्रता है। और इसलिए हमारे हिंदी में बहुत अच्छा, संस्कृत में बहुत अच्छा, मराठी में बहुत अच्छा, आभासी, यानी दैट इज नॉट वर्चुअल। ये वास्तव में उसको अंग्रेजों ने भी कहना चाहिए, इट इज नॉट वर्चुअल, इट इज आभासी। ये आभासी शब्द कितनी हमारी रिच हमारा शब्द है, हमारे कोश है, शब्दकोश। तो इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ कि आप कहीं मॉडर्न के चक्कर में पुराना मत भूल जाना। हाँ, पुराना भूल गए, माँ बाप को भूल गए, बाप दादा को भूल गए, राम लक्ष्मण सीता और कृष्ण को भूल गए, तो सब भूल गए। कितने मॉडर्न सीखो, क्योंकि मॉडर्न के साथ साथ हम अपने प्राचीन ज्ञान को, आज दुनिया के लोग हमारे देश की ओर देख रहे हैं कि हम कैसे योग सीखें, कैसे वेद में क्या क्या शिक्षा है उसको देखें। यानी कितनी चीज़ें हैं, एंड ऑल दीज प्रोफेसर्स कैन टेल यू, आई एम नॉट द मास्टर ऑफ दैट, है ना। लेकिन हम एक प्रकार से इस विद्यालय को, इस महाविद्यालय को और इस कॉलेज को हम एक आदर्श, इट शुड नॉट बी ओनली मॉडर्न, आई थिंक इट शुड बी ए मॉडल कॉलेज ऑल्सो, और आई थिंक इट इज सो। ये है भी मॉडल कॉलेज, इसलिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। तो नॉट ओनली मॉडर्न, इट शुड बी मॉडल ऑल्सो, एंड इट शुड रिमेन मॉडल। इन्हीं के आज मॉडल हो गए और कल को जैसे आप बच्चे जवान हैं, मैं बुढ़ा हो गया तो चल दिया, ऐसा नहीं है। ऑलवेज हमेशा एक मॉडल रहे, सतत रूप से, अनवरत रूप से मॉडल रहे। तो इसके लिए हम सबको अपना जो ज्ञान है वो केवल एक दिशा में ले लिया, एक नई चीज सीख ली, पुराना भूल गए, ऐसा नहीं। हम सब लोग अपने देश पर गर्व करें, अपने यहाँ की शिक्षा पर व्यवस्था करें, यहाँ की जो प्राचीन हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, पुरानी अच्छाइयाँ, दुनिया भर के देशों से अच्छाइयाँ लो, अच्छाइयाँ कहीं से भी लो। हमारे संस्कृत में, वेद में कहा गया है, आनो भद्रा करतो यंतु विश्वतः। हम सारे विश्व से जो अच्छी चीजें वो लेंगे। हमारी नहीं कि हम जैसे मैंने कहा ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी हैं, कि धोती कुर्ता पहन लिया तो बस अंग्रेजी भी नहीं बोलेंगे और गाड़ी भी नहीं, वो क्या है, हवाई जहाज भी, ऐसे नहीं है। हम ज्ञान जो है वो सब जगह से लेंगे, परंतु अपना ज्ञान बढ़ा करके, अपना ज्ञान सूर्य की तरह से अपनी रश्मि सारे विश्व को बांटेंगे। दैट शुड बी आवर एम। ये वो हमारा एम होना चाहिए। अगर हम उस एम को चलेंगे तो जो आपको स्वायत्तता मिली है ना, ऑटोनॉमी मिली है, तो देन यू विल बी द रियल ऑटोनॉमस कॉलेज, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, ऑटोनॉमस हैं। और ऑटोनॉमस में आपको ये सुविधा है कि नहीं तो अभी एक बोटे जी कुछ बता रहे थे कि वहाँ कुलगुरु जी को इशारा करके फिर मुझको भी कहने लगे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, जैसे सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग चल रहा है ऐसे उसको भी चलाएंगे। कौन रोकने वाला है हमको, क्योंकि हम जो स्वायत्त हैं, तो कौन रोकने वाला है। आखिर हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हमारे यूजीसी के लोगों ने, इन सब लोगों ने बहुत सोच समझने के बाद इस प्रकार का ये जो प्रथा चलाई है, ये सचमुच प्रशंसनीय है। और निश्चित रूप से हमने अपने शासन को, विशेष करके केंद्र शासन को, जिन्होंने ऐसी एक सुंदर पद्धति निकाली है कि कॉलेजों को, जो अच्छे कॉलेज हैं उनको आप केवल विश्वविद्यालय के अधीन न रह करके उनको खुली छूट दो, काम करो, तो निश्चित रूप से छूट देंगे और अच्छा काम करेंगे। नहीं तो केवल बंधन होगा। तो जैसे पुलिस के सिपाही को बेचारे को खड़े रहना है, ये मेरे कर्मचारी खड़े हैं, अच्छा एक जगह खड़े रहना तो खड़े रहना है, बाकी स्वायत्तता तो है नहीं कि यहाँ घूमे उधर घूमे कुछ करे। तो आपको तो स्वायत्तता है, आप करो, अच्छा करो, व्हाट एवर द बेस्ट, जैसे भी बेस्ट अवार्ड कर रहे थे। तो ऐसी हर चीज में हम कैसे बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, उस काम में मैं सोचता हूँ कि आपका जो ये कॉलेज है ये उसमें आगे बढ़ेगा। और एक प्रकार से अभी ज्योत्सना जी कह रहे थे, क्या है, बी प्रोग्रेसिव, बी मॉडर्न एंड एक्सेल, ऐसा कुछ बोल रही थी। तो प्रोग्रेसिव, मॉडर्न, ये बहुत अच्छी बात है, बी प्रोग्रेसिव, बी मॉडल। परंतु अगर एक्सेल करना है,
यानी हमको एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना है, तो निश्चित रूप से हमको जहाँ लेटेस्ट चीज़ें हैं देखनी है, दूसरे देश से सीखनी है, वहाँ हम क्या दे सकते हैं दूसरे को। है? जब कभी भी मॉडर्न कहा जाए तो ऐसा लगता है कि या तो जो जापान में हो रहा है उसको सीखो, या जो अमेरिका ब्रिटेन में हो रहा है उसको सीखो। है? जब मॉडर्न करने का अर्थ है तो व्हाट इज अवर कंट्रीब्यूशन, हमने क्या दिया है, तो उस दिशा में यदि कोई चीज आप लोग करोगे तो अच्छा लगेगा। यानी आज भी मुझे कभी कभी दुख होता है कि दुनिया में हर साल इतने पेटेंट होते हैं, हमारे यहाँ पेटेंट होते ही नहीं, बहुत ही कम होते हैं। आज दुनिया में कहाँ कहाँ कितने चीज़ों में नोबेल प्राइज मिलते हैं। यदि किसी हिंदुस्तानी को नोबेल प्राइज लेना है तो उसको इस अनसिंट नेशन में नहीं रहना पड़ता, इंडिया में, ठीक है एक बोटे जी, उसको अमेरिका जाना पड़ता है, स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है, वहाँ की नागरिकता स्वीकार करनी पड़ती है, तो देन ही बिकम्स अमर्त्य सेन, नमर्त्य सेन, क्या क्या बन जाते हैं, वहाँ जाके बन जाते हैं। यहाँ नहीं बनते, क्यों? अभी हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास ही नहीं किया है। ठीक है, हमारी पीढ़ी चलेगी, बीच की पीढ़ी भी जा रही है, लेकिन जो हम अभी युवा हैं, यंग हैं और अभी पढ़ रहे हैं, हमको इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है, हमको इतनी सुंदर सुविधाएं मिली हैं, ये पहले नहीं थी। आज हमको लेटेस्ट सुविधाएं मिल रही हैं। अभी आप सब दिखा रहे थे डिजिटल, उसमें अपना कितनी कितनी चीजें यहाँ पर कर रहे हैं, हम उसको और अच्छा करें, और अच्छा करके दुनिया हमसे सीख है। अभी मैं नागपुर गया था तो राफेल का वो उसमें IITI मुझे ले गए, वो सारे फ्रांस के लोग आए थे वहाँ पर, उनके जो सिखाने वाले हैं, तो फ्रांस का आदमी हमको राफेल सिखा रहा है। और जिस देश में पुष्पक विमान चलता हो कभी, आज उस देश में राफेल सिखाने के लिए वहाँ से आएंगे, कोई और दूसरा सिखाना तो विदेश से आएंगे। तो हम लोग एक संकल्प करें कि कैसे न कैसे, जिसको अभी आप लोग इनोवेटिव करते हैं, यू ऑलवेज टॉक ऑफ इनोवेशन एंड व्हाट हैव यू इनोवेटेड आफ्टर ऑल। इसलिए कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम चाहे एक चीज करें, परंतु हम ये इनोवेट करके दे रहे हैं, एक नई चीज हम वास्तव में दे रहे हैं। उस दिशा में यदि कोई प्रयास होगा तो मैं ये मान के चलता हूं कि उसके कारण से आपको जो अभी जो सुना करते कि दूध में शर्करा है, तो दूध में शर्करा तभी होगा, सोने में सुहागा तभी होगा। सोना तो है ही, गोल्डन जुबली वैसे ही मना रहे हो, तो इस गोल्डन जुबली में सुहागा करना हो, इस दूध में अगर शर्करा करनी हो, शक्कर डालनी हो, तो फिर उसके लिए हमको एक कोशिश करनी पड़ेगी कि हम एक नई से नई चीज कुछ खोज करें, कुछ नई चीज देखें। इस देश में तो आत्मा का साक्षात्कार है, लोगों ने भगवान का साक्षात्कार किया है। अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं करते तो विवेकानंद अमेरिका में जाकर के केवल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ये कहते ही 5 मिनट तक ताली कैसे बजवाते? इसके माने उसने सबके अंदर भगवान का दर्शन किया था, सबके अंदर जीव जंतु प्राणी सबके अंदर भगवान का दर्शन कर रहा था, इसीलिए इतना कहते ही तालियां बज गई। कहीं दुनिया में सुना आपने कि कोई आदमी बोल रहा है एक कितना कहते ही? उनके लिए नई चीज थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, दैट इज द इनोवेशन। सिस्टर्स एंड ब्रदर, वहां क्या बोलते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन। यानी ये परंपरा है। यहाँ पे अगर हम अंग्रेजी में बोलते, मैं आजकल आपके कुलगुरु जी को बधाई दे रहा था कि मैंने जहाँ भी गया यूनिवर्सिटीज में, मैंने कहा भाई मैं भी थोड़ा अंग्रेजी जानता हूँ, मैं भी अंग्रेजी पढ़ा हूँ, या तो आप मेरे सामने मराठी में बोलो, नहीं बोल सकते तो हिंदी में बोलो, है? क्योंकि हम सब के अंदर ये भाव होना, सीखो इंग्लिश सीखो, फ्रेंच सीखो, और कुछ सीखो, सीखना चाहिए, परंतु एक स्वाभिमान वाली चीज है। और ये स्वाभिमान जब आता है जब हम अपने प्रति और अपने माँ के प्रति, मातृभाषा के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम रखते हैं, तो उस प्रेम को जागृत करते हुए हम अपनी योग्यता बढ़ाएंगे, हम आगे को बढ़ेंगे। और इस स्वर्णिम अवसर पर, इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, और विशेष करके हमारे एक बोटे जी को और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई इसलिए देता हूं कि आप बता रहे थे कि हम कितने गरीब विद्यार्थियों को हमने सहायता की है, तो सचमुच ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ठीक है, फीस भी लेंगे, बिना फीस के चलाओगे कैसे? कोई भूखा रह के थोड़ी पढ़ा लेगा। लेकिन हम किस ढंग से ऐसे योग्य बच्चे आते हैं, और सचमुच मुझे तो दया आती है। मुझे जितनी मेरी तनख्वाह मिलती लगती है, मुझे लगता है कि दूसरों से मांगना पड़ता है। अभी कम पड़ेगा तो ये मधु क्या है, इनसे मांगना पड़ेगा मूल्य दर से, है ना? लेकिन देना पड़ता है, देना चाहिए, तो उसे जो सहयोग करना चाहिए। ऐसे बहुत टैलेंटेड बच्चे रह जाते हैं,
तो उस दिशा में यदि हमने सबका भला नहीं कर सकते, पर कुछ लोगों को भी जब भला कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बहुत बधाई देता हूँ। और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि ये विश्वविद्यालय आगे बहुत अच्छा चले। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस नई एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन यदि आपके यहाँ से शुरू हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि जो स्वर्णिम युग लाना है, वो स्वर्णिम युग लाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। मैं अभी बहुत अच्छे कुछ लोग को कुलगुरु मिले मेरे को, मैंने कहा भाई क्या है, 4-5-6 मिले थे मेरे को, तो मैंने क्या है, तो वो और चीज़ें बताने लगे, वो 2-3-4-5 क्या क्लासेस के इधर से उधर करना और 2-3 चीज़ें। मैंने कहा भाई ये नहीं, ये वो सामान्य बात है। असल चीज़ क्या है कि हमने कहा कि नहीं, रीजनल लैंग्वेज से पढ़ाई करो, बच्चों को प्रारंभ में अपना जो उनकी मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, बंगाली है, उसमें शुरू करो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड। मेरे जमाने के लोग, आई डोंट नो एक बोटे तुम कहाँ से पढ़े हो, परंतु मैं तो 6ठी कक्षा से मैंने अंग्रेजी शुरू की, तो क्या मैं बेवकूफ़ हो गया हूँ? ये हमारे बहुत से मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वो तो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी जानते भी नहीं है, तो क्या वो बेवकूफ़ है क्या? या हमारे माता पिता वो हिंदी भी नहीं जानते या मराठी भी नहीं जानते, बेवकूफ़ है क्या? यानी अपनी जो मातृभाषा है उसमें अगर पढ़ेंगे तो हम अच्छा सीखेंगे, अच्छा जानेंगे। अच्छा है अंग्रेजी मीडियम है तो मुझे कोई से ऐतराज़ नहीं, अच्छी सीखो, अंग्रेजी तो बहुत अच्छी होनी ही होनी चाहिए, मैं उसका भी पक्षपाती हूँ, लेकिन अपनी मातृभाषा तो ये समझना चाहिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये आप लोगों को अंग्रेजी आदि पढ़ सकते हैं, पर जो बचपन की 4ठी-5वीं कक्षा तक है, एक अच्छी बात है। ये किसने नहीं बताया मुझे। फिर मैंने कहा एक और चीज़ बताओ, तो बोले क्या सर? मैंने कहा देखो भाई, इसमें पहली बार हम लोगों को ये कहा गया एजुकेशन पॉलिसी में कि भाई जो इथिक्स है, इज इट देयर और नॉट, इथिक्स मॉरल है ना पटवर्धन जी, हाँ, इथिक्स एंड मॉरल, ये सर्वाधिक जोर उसी पर है। हमारे जीवन में कहते हैं सदाचार ये सबसे बड़ी चीज है। आप सब कुछ सीख गए, बताइए, ये जो रावण था, ये करमरकर साहब, उसके बराबर बलवान तो कोई नहीं था, उसके बराबर धनवान तो कोई नहीं था, उसके सोने की लंका थी, सारे देवता उसके अधीन थे, उसके बराबर ज्ञानवान तो कोई था नहीं, 5 वेदों का, 4 वेदों का जानने वाला था वो। फिर उसका नाम क्यों नहीं लेते, राम का नाम क्यों लेते? ओम रावणाय नमः कहते, जय रावण बोलते, क्यों नहीं बोलते उसका नाम? इसीलिए नहीं बोलते कि उसके अंदर सदाचार नहीं था, उसके अंदर जो सदाचार होना चाहिए वो था ही नहीं। और इसलिए हमारे जीवन में जो आज नई शिक्षा नीति आ रही है, एंड दैट कैन बी अप्लाइड टू हायर एजुकेशन ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, उसको हम सब लोग जीवन के अंदर ऐसे सदाचरण के वाले बनेंगे तो वो उसकी सुगंध अलग होती है। बहुत सारे फूल है, लेकिन मेरे सामने इन्होंने कुछ पुष्प रखे हैं, पीले पीले फूल है, ऐसी सुगंध आ रही है कि मैंने किसी ने इत्र छिड़क रखा हो जैसे है। तो इसके मन क्या है, हमको ऐसी सुगंध देने वाला, कागजी फूल नहीं बनना है। फूल कैसा बनना है? जिससे सुगंध आए। तो उस सुगंध देने वाले अगर हम लोग बनेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया आपके पैरों पर झुकेगी। और मैं चाहता हूँ कि भारत एक दिन आप सब बच्चों के सहारे, आप हमारी युवा पीढ़ी के सहारे ऐसे ही बने, हमारे प्राध्यापकों के सहारे एक ऐसी स्थिति में आए कि हम जब कभी कहते थे ये सोने की चिड़िया थी, तो निश्चित रूप से फिर से हम इसको सोने की चिड़िया बना सके। उस दिशा में आप सब लोगों के प्रयास से हम लोग सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। अंत में संस्था के संस्थापक शंकर राव कानेतकर और मिस्टर ताटके, उन सबको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक सकाळ ताजी, प्रत्येक बातमी ताजी, तुमच्या काळजीची, ताज्या बातम्या, ताजं बुलेटिन, गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र, रोज सकाळी 7 वाजल्यापासून. TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.